नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। राजस्थान उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कर्णपुर सीट पर कांग्रेस की जीत हुई है। कर्णपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह कुन्नर जीते हैं। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस सीट पर आपको बताते चले कि चुनाव नहीं हुआ था, बाद में अब चुनाव कराया गया, जिसके बाद अब परिणाम सामने निकल कर आए हैं। कांग्रेस की भव्य जीत हुई है। राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी की हार हो गई है। बड़ी जानकारी अब तक हम पहुंचा रहे हैं। उपचुनाव में मिली जीत पर बोले हैं अशोक गहलोत, इसका फायदा हमें लोकसभा चुनाव में मिलेगा। देखिए, पूरे राजस्थान में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा और बीजेपी की सरकार बनी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जो एक सीट रह गई थी, उस सीट पर जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। ये कर्णपुर सीट है और कर्णपुर सीट के अब परिणाम सामने निकल कर आ गए हैं। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है। कर्णपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रुपिंदर सिंह की भव्य जीत हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपेंद्र नरूका हमारे साथ सीधा जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपेंद्र, जिस तरीके से एक सीट रही थी और इस पर उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की भव्य जीत हुई है, कितने वोट मिले हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सत्यम, ये जो सीट है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, क्योंकि यहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री मंडल में जगह दी थी, मंत्री बनाया था। इसके बाद में जब जो पहला राउंड आया था, तो पहले राउंड के अंदर करीब कुछ वोटों से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रुपिंदर सिंह कुन्नर, वो आगे चल रहे थे। उसके बाद जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए, दूसरा, तीसरा, चौथा राउंड बढ़ा, नतीजे सामने आते गए, जो बढ़त थी वो लगातार बढ़ती रही। एक दो राउंड को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा लास्ट तक आते आते ये जो जीत है, करीब 12,500 की जीत जो कांग्रेस ने दर्ज की है, इसे लेकर जब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के अशोक गहलोत का ट्वीट आया कि ये जो जीत है, ये जो स्वर्गीय कुन्नर हैं, उनके जो जनसेवा कार्य किए गए थे उसको समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी का अभिमान जो है वो जनता ने तोड़ दिया है। और ये संभवतः इस एक सीट की जो ये नतीजे हैं, ये कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर तरीके से इसको मुद्दा बनाएगी और लोकसभा चुनाव के अंदर इसको काफी महत्वपूर्ण तरीके से कांग्रेस देख रही है। जी सत्यम, क्या लगता है जिस तरीके से ये जीत हुई है, इसके बाद से किस तरीके का यहाँ पर उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में? देखिए, चुनाव नतीजे जब आए थे तो कांग्रेस की हार थी, लेकिन करीब 69 सीटों पर जब कांग्रेस ने जीत दर्ज की तो एक माना जा रहा था कि कोई कह रहा था कि 20 सीटें आएंगी, 25 सीटें आएंगी, 30 आएंगी, लेकिन 69 सीटों पर कांग्रेस की जीत ये दर्शाती है कि कांग्रेस के प्रति जो जनता का मोह था वो मोहभंग नहीं हुआ था। और इस जीत के बाद में कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह, अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही जीतकर कुन्नर बाहर आए, रविंद्र सिंह कुन्नर, और उत्साह जो है, ये उत्साह की तस्वीरें यहां से निकलकर पूरे राजस्थान में जाएंगी। और जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और बाकी जो प्रभारी हैं, वो इस जीत के साथ ही कार्यकर्ताओं को उत्साह, ऊर्जा देने का काम करके जो भी संबोधन देंगे उसमें इस बात को रखेंगे कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण, और सोशल मीडिया पे जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल रहा है कि कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस के अगेंस्ट में लहर नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करके राजस्थान का चुनाव जीता है। और ये जो जीत है ये उस बात की तस्दीक करती है, उस पर मोहर लगाती है कि अभी भी कांग्रेस की योजनाओं को लेकर जनता के प्रति जनता का जो विश्वास है वो बिल्कुल बना हुआ है। ये उत्साह की जो तस्वीरें हैं ये स्पष्ट कर रही है। और अशोक गहलोत चूंकि जादूगर माने जाते हैं, तो मानकर चलें कि अब से लेकर इस जीत को जब भी किसी कार्यकर्ताओं को सभा को संबोधित किया जाएगा या किसी बैठक को संबोधित किया जाएगा, तो शायद कांग्रेस की तरफ से ये लाइन सभी नेताओं को दी जाएगी कि आप इस कर्णपुर की जीत को हमेशा अपने संबोधन में रखें, क्योंकि यहां से कांग्रेस ने
मंत्री को हराया है और जो सहानुभूति बिल्कुल मिली है दीपेंद्र नरूका, यहां से कांग्रेस ने मंत्री को हराया है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि कर्णपुर की जीत से क्या कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होता है, यह फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।